दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी ने विरोध जताते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि वे सड़कों पर उतरेंगे। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाजपा बेशकीमती वक्फ बोर्ड जमीन को हथियाकर अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वक्फ बिल को लेकर बोले कि इससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि पारदर्शिता बढ़ेगी। योगी जी ने कहा कि इस बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि जबकि यह मुसलमानों के हित में है। इसके बाद बिजली कटौती की अफवाह फैलाने के लिए अतीसी पर होगी कार्यवाही। आशीष सूद ने दावा किया कि मौजूदा विपक्ष नेता अतीसी और अरविंद केजरीवाल ने फर्जी ट्वीट्स को रीट्वीट किया है। मुंबई के अकाउंट से बिजली कटौती की झूठी खबर को दोनों ने साझा किया है। चाहे विपक्ष के नेता हो या कोई, इस प्रकार की अफवाहें फैलाने पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने 5 अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना, जिसमें सभी गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे शहर की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर खड़े किए कई सवाल, जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइनीज अधिकारियों से पैसा क्यों लिया गया। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। आज बिल पर राज्यसभा में चर्चा चल रही थी। इसी बीच लखनऊ में मुस्लिम समाज के लोगों ने मिठाई बांटकर वक्फ बिल का स्वागत किया है और कहा कि हर बिल का विरोध करना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार जो फैसला ले रही है वह सही है। इसके बाद बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से पहली मुलाकात की है। पीएम मोदी ने कई मुद्दों को यूनुस के सामने रखा, जिसमें खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर और बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त होनी चाहिए ताकि घुसपैठ और अन्य तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही यूनुस को माहौल खराब करने वाले बयानों से बचने की नसीहत दी। भारतीय मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 6 दिनों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अधिकतर इलाकों में हीट वेव जैसे हालात बन जाएंगे। तेज धूप और गर्म हवा के चलते घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में इसका असर देखा जाएगा। अधिकतर तापमान 42 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा साउथ हरियाणा, वेस्ट यूपी, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान में भी भीषण गर्मी के हालात बने रहेंगे। दोस्तों, वक्फ बिल के विरोध में आज नमाज के बाद कोलकाता में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी जमकर नारेबाजी हुई। लेकिन वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात राज्यसभा में भी पास हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की मंजूरी के बाद अब यह बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद यह कानून की शक्ल ले लेगा। धन्यवाद।